फ्रेंड्स, क्या आपको हमेशा के लिए इंडिया छोड़ देना चाहिए? ये सवाल अगर आप बाहर रहते हैं तब भी आपके मन में आया होगा। अगर आप इंडिया में रहते हैं और बाहर जाने का सपना देखते हैं या जा सकते हैं तब भी आपके मन में ख्याल आया होगा। मैं खुद इसी सवाल से ना जाने कितने साल गुजरा हूँ। मुझे आज भी याद है 2020-2022 की बात होगी। हम लोग जब इंडिया आने की प्लानिंग कर रहे थे तो न जाने कितनी रात मैंने इसी ख्याल में बिता दी कि क्या मैं हमेशा के लिए अपनी कंट्री छोड़ सकता हूँ या नहीं। ये एक सिंपल R2I क्वेश्चन नहीं है, ये एक डीपर क्वेश्चन है विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द काइंड ऑफ इंडिविजुअल यू आर। और इसी वजह से इस सवाल का जवाब मिलने में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप जिससे भी डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपकी स्पाउस ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके दोस्त क्यों ना हो, वो इस बात के जवाब को अपने ही लेंस से, अपने ही नजरिए से आपको देंगे। बाहर वाले फ्रेंड से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि पागल हो गए, यहाँ सब कुछ था, क्यों जाना है वापस इंडिया। इंडिया वाले फ्रेंड से पूछेंगे तो वो अपनी तरह से जवाब देंगे। और दोनों ही लोग सही हैं, क्योंकि वो आपको अपने नजरिए से जो उनको सही लगता है वो बता रहे हैं। पर ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसका जवाब ढूंढना है आपको अपने खुद के लिए, और वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। मैं खुद 12 साल बाहर रहने के बाद आई केम बैक टू इंडिया इन 2024 और 2 साल से इंडिया आके NRI लाइफ के थ्रू न जाने कितने लोगों से इस टॉपिक के बारे में वीकली बात करता हूँ। और आज मैं आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर को ही डीपली समझने की कोशिश करूंगा। अभी भी मैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश ही करूंगा। दैट्स अ जेन्युइन फैक्ट, बिकॉज क्लियर आंसर इस क्वेश्चन का नहीं है। क्लियर क्या है कि ये क्वेश्चन एक्सेल शीट पे फ्रेंड से बात करके, प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बना के, R2I ग्रुप ज्वाइन करके, ये सब में इसका जवाब नहीं मिलने वाला। जवाब है, पर उसको ढूंढने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि क्या रीजंस हैं कि लोग बाहर जाने को ज्यादा आसान मानते हैं, इंडिया वापस आने को बहुत ज्यादा टफ। क्या रीजंस हैं कि यही डिसीजन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सही होता है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल गलत। आज जो भी बात होगी दिल से, मेरे एक्सपीरियंस के साथ, जो मैंने देखा पिछले 2 साल में, जो मैंने फील किया 12 साल यूएस में। आइए शुरू करते हैं। हमने अक्सर देखा होगा जब हमारे आस पड़ोस में कोई इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा होता है, हमारी जॉब में किसी का वर्क परमिट लग गया होता है तो वो बाहर जा रहा होता है, तो घर में पूरा एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है। सब लोग खुशी खुशी सारी तैयारी करते हैं, अपने फ्रेंड्स पे फोन करते हैं, रिश्तेदारों के कॉल आते हैं, ज्यादातर सेलिब्रेटरी मोड का ही माहौल होता है। वहीं जब कोई सालों बाद वापस आने की कोशिश करता है तो मन में डर ज्यादा होता है और सेलिब्रेशन कम, जबकि हम अपनी कंट्री वापस ही जा रहे हैं। यहाँ तो हम चीजें जानते हैं, जहाँ नहीं जानते थे वहां के लिए तो सेलिब्रेशन है, जहाँ का जानते हैं वहां के लिए डर है। अगेन बिल्कुल गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज इंडिया वापस आना सच में टफ होता है। इंडिया छोड़ने का डिसीजन आसान होता है। आयरनी है पर बिल्कुल सच है। मैंने काफी टाइम इसके मेन रीजंस के बारे में समझने की कोशिश की है, तो आज वही रीजंस आपके साथ एक एक करके अनबायस्ड वे में रखता हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा, पैसा। बाहर रहने पर आपकी सैलरी इंडिया के मुकाबले 4 या 5 गुना तो होती ही। यहाँ पर किसी भी लेवल पे उठा लीजिए, अगर अप्रॉक्सीमेट सैलरी 30 लाख है तो वही सैलरी यूएस में करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तो होगी। बहुत लगता है हमें। अब कुछ लोग इसे जस्टिफाई करने की कोशिश भी करें कि भाई वहाँ टैक्स ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, सब चीज मान ली, बट एक फैक्ट ये भी है कि अगर आप $1000 महीने भी बचाते हैं तो वो इंडिया के 90,000 रुपए हो जाते हैं। और कुछ लोग, मैं तो अपने वर्किंग लाइफ में जब वहां था तो हर महीने 7-7, 8-8 हज़ार डॉलर बचाता था, जो मैं यहाँ कमाता भी नहीं। तो बहुत बड़ा गैप है। अगर आप देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पैसे का गैप बहुत बड़ा है। 30-40 साल की नौकरी करने के बाद ये गैप करोड़ों का है। अच्छा, पैसे की बात तो एक है, पर पैसे से लाइफ में आता है कंट्रोल। चीजें आपको मैनेजेबल लगती हैं। बाहर रह के आपको लगता है पैसा है, मैं 10 बार ट्रैवल कर लूंगा। इंडिया में अगर रह के अगर पैसा है ही नहीं तो करेंगे भी क्या, या वही 2-4 की मारामारी। इसलिए छोड़ना आसान लगता है और वापस आना मुश्किल। दूसरे बड़ा रीजन क्या है? इंडिया बाहर से देखने में बहुत केओटिक लगती है। वही ट्रैफिक, वही पॉल्यूशन, वही 9 to 5, 6, 7 वर्किंग आवर्स, एक हाई स्ट्रेस वर्क कल्चर। और जब आप यही सब चीजें बाहर की लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं तो आपको लगता है भाई बाहर तो लाइफ बहुत अच्छी है, तो मैं इस अच्छी खासी सेट लाइफ को छोड़ के उस केओस में
कैसे चला जाऊं। एक और बात, कंपैरिजन करेंगे तो फिर सबका ही होता है। फिर ये भी लगता है कि भाई वहां तो साफ सफाई बहुत है, वहां तो लोगों में सिविक सेंस बहुत है, वहां तो सभी कुछ बहुत अच्छा है, और दूर से देखने में सब कुछ इंडिया में या तो परेशानी वाला लगता है या क्योटिक लगता है। बाय द वे, इन सब बातों में ऐसा नहीं है कि सच्चाई है नहीं, बहुत हद तक सच्चाई है, और इसके ही बारे में मैं 2 सेकंड में आपसे बात भी डिटेल में करूंगा। बट एज ऑफ नाउ सिर्फ अजम्पशंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ उन कोर रीजंस की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से ये डिसीजन लेना मुश्किल है। तो इंडियन लाइफ क्योटिक और बाहर पीसफुल। तीसरा, पता नहीं क्यों लेकिन दिल हमेशा बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मांगता है। मन यही चाहता है कि कमाए डॉलर में और कनेक्टेड रहे इंडिया से, लाइफ में सब कुछ हो और कोई परेशानी हो ना, यहाँ रह ले और वहां को मैनेज कर ले। और सच है, कुछ लोग ऐसा करते भी हैं मैनेज, और इसीलिए ये डिसीजन लेना और साला मुश्किल। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है, सब ठीक तो है, मैनेज कर तो रहे हैं, हो तो रहा है। वो मैनेज करते 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 ही लाइफ हम बिताने लगते हैं, लेकिन डिलेमा तो कहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि डिलेमा जुड़ा है हमारी आइडेंटिटी से, और यही है वो चौथा बड़ा रीजन जिसकी वजह से ये सवाल का कोई क्लियर आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी या हम क्या हैं वो ऊपर से तो दिखता नहीं, वो है हमारा डीप मेंटल फ्रेमवर्क, हमारा कोर वैल्यू सिस्टम। हम किस चीज को सही मानते हैं, किस चीज को गलत, हम कहाँ ज्यादा एट पीस खुद को समझते हैं या मानते हैं। अब क्योंकि आइडेंटिटी का चैलेंज इंपॉर्टेंट है, बड़ा है और डीप है और दिखता नहीं है, इसीलिए ना तो इस सवाल का जवाब मिलता है और लगता है डर, द फियर ऑफ अननोन। सो डर ये लगता है कि कहीं हम वापस चले जाएं, या अगर हम इंडिया में तो इंडिया को छोड़ दें। इन दोनों में क्या हम अपनी आइडेंटिटी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, इसलिए या आपको हमेशा के लिए इंडिया छोड़ देना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है प्योरली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि इसका जवाब कुछ लोगों के लिए है हाँ और कुछ लोगों के लिए है ना। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इंडिया हमेशा के लिए छोड़ना है या नहीं? खुद को इन 3 पैरामीटर्स पे एनालाइज करके। पहला, चीजों को देखने का हमारा नजरिया, क्या हमें सही लगता है और क्या गलत। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग जब बाहर से इंडिया वापस आते हैं तो एयरपोर्ट से निकलते ही फर्स्ट रिएक्शन होता है, यार यहाँ तो बहुत गंदगी है। घर में रहने में रात में लाइट चली जाए तब भी बहुत परेशानी होती है। सड़क पे निकल के ट्रैफिक की ज्यादा परेशानी होती है, या घर के बाहर अगर गंदगी है, कूड़ा है तो उसे देख के ज्यादा परेशानी होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो जब इंडिया से पहली बार एयरपोर्ट पे बाहर निकलते हैं तो कहते हैं इंडिया तो बहुत चेंज हो गया, सड़कें चौड़ी हो चुकी हैं, एयरपोर्ट बेटर हो चुके हैं, गाड़ी की सुविधा है, घर में अब जल्दी पहुंच जाता हूँ, गड्ढे कम मिलते हैं सड़कों पे। अपने शहर जाता हूँ तो वहां भी देखो कितना डेवलपमेंट है, हर चीज अवेलेबल है जो पहले नहीं हुआ करती थी। कुछ लोग इसको इस तरह देखते हैं। तो आप देखा है उसी एक 5-6 दिन के विजिट को एक इंसान कैसे अम्बाइब कर रहा है, दूसरा इंसान कैसे अम्बाइब कर रहा है। और फैक्ट ये है कि दोनों ही सोच सही है, पॉल्यूशन है, ट्रैफिक है, मच्छर है, कंपेयर करेंगे तो बाहर विदेश से सभी कुछ खराब है। और ये भी सच है कि डेवलपमेंट भी है, ये भी सच है कि सुविधाएं बढ़ी रही हैं दिन पे दिन, लेकिन नजरिया अलग अलग है। इसलिए पहला जो पर्सनैलिटी का पॉइंट है कि हम उस चीज को देखते कैसे। और आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं वापस इंडिया आया तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डर था कि बच्चे स्कूल में एडजस्ट कैसे होंगे, और यकीन मानिए उनको प्रॉब्लम हुई नहीं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ सुनिएगा। यूएस में और इंडिया में जो पढ़ाई का तरीका है, यूएस में थोड़ा प्रोजेक्ट बेस्ड है और इंडिया में थोड़ा सा बुक को याद करके और एग्जाम देने वाला सिस्टम है। मैंने नहीं सोचा था कि इंडिया में भी ऐसा सिस्टम अवेलेबल होगा विद इन सीबीएसई, और फैक्ट ये है कि है। प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग विद इन सीबीएसई आज काफी स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब मैं ये बात किसी को बताता हूँ तो कुछ लोग इस पे यकीन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं फालतू की बात है, अल्टीमेटली तो कंपटीशन ही देना है, अल्टीमेटली तो बोर्ड एग्जाम ही देना है, तो कंपटीशन तो यूएस में भी देना है, एसएटी तो वहां भी देना है। पॉइंट अगेन सही गलत का नहीं है। किसी को भी आज के वीडियो में मैं ये प्रूव नहीं करना चाहता कि इंडिया बहुत अच्छा है या फॉरेन कंट्री बहुत अच्छी है या खराब। मेरा सिर्फ गोल इस एग्जाम्पल को देने का भी यही है कि नजरिया, हम किस चीज को किस तरह से देखते हैं। अगर मैं आज के इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जो मैं मेरे बच्चे यूएस में करते थे उसे एप्पल टू एप्पल कंपेयर करने लगूंगा तो मेरे पास जवाब 100% नहीं आएगा। पर मैं कंपेयर करता हूँ कि हमने क्या देखा है उससे मेरे बच्चे आज क्या पढ़ रहे हैं, तो वहां मुझे डेवलपमेंट या ग्रोथ दिखाई देता है। तो इंडिया आपके लिए सही है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछने से पहले हमें ये पूछना चाहिए कि क्या हम इंडिया के लिए सही है या नहीं, क्योंकि इंडिया जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो धीरे धीरे ही डेवलप होगा और कुछ मायनों में धीरे धीरे पीछे भी जा रहा है। और एक और बात भी है, वो भी आप बिल्कुल सच है, ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज में सभी कुछ बहुत अच्छा है, वहां पे भी अपने चैलेंजेस हैं। जैसे हम वहां पे अपनी चीजों के लिए आंख बंद कर लेते हैं, वैसे ही कुछ लोग इंडिया में उन चीजों के लिए कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते।
तो आपको इंडिया हमेशा के लिए छोड़ना है या हमेशा के लिए वापस आना है, इसका डिसीजन का पहला बेसिस ये है, आस्क योरसेल्फ हाउ यू आइडेंटिफाई विद थिंग्स। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात करते हैं सबसे बड़े डर की, पैसा। बिल्कुल सच है, इंडिया में सैलरीज कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज उतनी नहीं है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा है। अपार्टमेंट्स महंगे हैं, गाड़ियों पे टैक्स है, टोल टैक्स है, फ्यूल महंगा है, बच्चों की स्कूल की फीस भी ज्यादा है। तो यहाँ पर रहकर आप ओवरऑल सेविंग 100% कम कर पाए। बट ये तो हुआ फैक्ट, लेकिन फिर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे रहने वाले लोग खुश कैसे रह लेते हैं? फिर तो सभी को दुखी रहना चाहिए, क्योंकि पैसे की एक अपर लिमिट होती है। वो अपर लिमिट ज्यादातर लोग समझते नहीं है, बिकॉज वो बस कंपेयर करते रहते हैं। अगर मैं खुद को कंपेयर करने की कोशिश करूं तो मैं तो यही सोचता रहूंगा कि वहां तो मैं $2.5 लाख साल के कमाता था, यहाँ तो मेरी सैलरी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं रहेगा, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बट फिर भी इंडिया में एक थ्रेशहोल्ड लिमिट है, अगर आप उससे ज्यादा कमाते हैं तो आपको लाइफस्टाइल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। वो थ्रेशहोल्ड लिमिट मोटा मोटी किसी मेट्रो के लिए आज के डेट में 2 लाख रुपए है पर मंथ, इन हैंड, विद हाउस पेड ऑफ। जी हाँ, विद हाउस पेड। अगर आप रेंट नहीं भरें तब आप आलीशान जिंदगी जी सकते, और इससे ऊपर तो फिर अपर लिमिट तो कोई होती नहीं। ये है हकीकत। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ दैट इंडिया हर उस इंसान को जो शहरों में रहते हुए 2 लाख से ऊपर की मंथली इनकम कर रहा है, कंबाइंड हाउस होल्ड इनकम, और घर पेड ऑफ है या रेंट मिला के अमाउंट ज्यादा है, तो आप एक बढ़िया लाइफ जी सकते हैं। इंडिया में गरीबी का एहसास आपको नहीं हो, क्योंकि ये सच है, इंडिया में लाइफ एक्सपेंसिव है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो कि डिसाइड करता है कि आपको इंडिया आना चाहिए या इंडिया हमेशा के लिए छोड़ना चाहिए या नहीं, वो है आपकी कोर आइडेंटिटी। आप अंदर से क्या है? आप बाहर रहकर खुद को मोल्ड कर सकते हैं, खुद को कंप्लीटली फॉरेन कंट्री सिटीजन बना सकते हैं या नहीं? मैनेज करके चलना कोई सही डिसीजन नहीं। जैसे कहते हैं ना कि 2 नाव पे पैर रख के चलने वाले कभी ना कभी तो गिरते हैं, वही बात होती है। मैंने खुद देखा है यूएस में ज्यादातर लोग जो वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत खुश होते हैं, वो वही हैं जो उस कंट्री को, उस कल्चर को खुद के अंदर इम्बाइब करके खुशी खुशी जी सकते। कुछ लोग होते हैं जो इंडिया में भी वही करते हैं और बहुत बढ़िया खुश रहते हैं। लेकिन अगर आप बाहर रहते हैं और इंडिया से कनेक्टेड रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम बस मैनेज करते चलेंगे, तो इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर इन मेनी केसेस। दैट इज योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कोई शर्माने या बुरा फील करने की चीज नहीं है। दिस इज व्हाट यू आर। आई वुड रादर से दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू बिलीव इन योर आइडेंटिटी, you believe in the value system you belong to, because ultimately अगर आप वो करते रहेंगे जिसमें आप और हम बिलीव नहीं करते, तो उसका कोई अच्छा रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो अगर आप चीजों को वैसे देखते हैं जैसी वो हैं, बिना कंपेयर किए, बिना जजमेंटल हुए, अगर आपको ये एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है दैट एनी कंट्री कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। नंबर 2, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अगर आपकी इनकम जैसा कि मैंने एक थ्रेशोल्ड बताई उसके आसपास है, और तीसरा, अगर आप अंदर से फ्रॉम द कोर यू बिलीव इन योर आइडेंटिटी एज एन इंडियन, देन इंडिया हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला शायद आपके लिए सही नहीं हो। और अगर आप बाहर से इंडिया वापस आते हैं तो इन तीनों कंडीशन में अगर आपके लिए ओके हैं, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड मच मोर पीस इन इंडिया देन लिविंग इन कॉन्स्टेंट डिलेमा आउटसाइड इंडिया। फ्रेंड्स, सालों इस डिसीजन, इस डिलेमा में रहने के बाद मैं आपको दिल से और जेन्युइनली बस एक ही बात बोल सकता हूँ, दैट पर्सन हु इज हैप्पी इज नॉट द पर्सन हु इज ईदर इन इंडिया और अब्रॉड। द पर्सन हु इज हैप्पी इज हु हैज एक्सेप्टेड wherever he or she is। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।